हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। इसी उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग बढ़िया फर्स्ट क्लास होंगे, आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है ना? तो जैसा कि बोर्ड पे देख रहे हो आप, और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये बेटा हमारी क्लास 10th की चैप्टर 9 की सीरीज चल रही है। ठीक है? तो इसमें मैंने क्या करा, इस एक्सरसाइज 9.1 के कुछ क्वेश्चन यानी कि 5-5 क्वेश्चन लेके सेपरेट वीडियो बना दिए। ठीक है? तो 2 वीडियो मैं बना चुका हूँ आपकी। ठीक, और आज ये तीसरी वीडियो यानी कि लास्ट वीडियो है। ठीक है? इसमें हम जो है 11 से लेकर 15 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक, तो बेटा ये जो 2 वीडियो मैंने सेपरेट बनाई थी इससे पहले इसी चैप्टर की, तो उसका बेटा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर मान लो किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हो। और जैसा कि मैं पहले की वीडियो में भी कह चुका हूँ बेटा कि ये चैप्टर 9 जो है ये आपको तभी समझ में आएगा जब चैप्टर 8 आपको अच्छी तरह से आता है। ठीक है? उसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, टेबल बनाना, कैसे टेबल होती है, टेबल की क्या क्या वैल्यू होती है। अगर ये सारी बातें आपको समझ में आती हैं तो ये चैप्टर आपके लिए आसान है, बिल्कुल आराम से करके देख सकते हो। ठीक है? अगर फिर भी अगर किसी बच्चे को समझना है टेबल कैसे बनती है, ट्रिग्नोमेट्रिक यानी चैप्टर 8 की इंट्रोडक्शन देखनी है, तो बेटा उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। सेपरेट सब वीडियो बना रखी है, आप जाओ उसको देखो, अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। ठीक है? इसमें हम बात करेंगे बेटा 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। ठीक, तो देखो बेटा, सबसे पहले 11 क्वेश्चन को देखो आप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, पढ़ के फिगर बना लेते हैं और इसको सॉल्व कर देते हैं। ये कह रहा है कि एक टावर है जो एक कैनाल के यानी कि कैनाल के नहर के बैंक के यानी कि नहर के किनारे पर खड़ा है। तो जैसे कि देखो आप, ये चलो जी टावर हो गया और ये हमारा कैनाल होगी। चलो इसको थोड़ा सा लहर सी बना दूं ताकि समझ में आ जाएगा। ठीक है? अब क्या है, अब कैनाल यानी कि बैंक यानी कि कैनाल के किनारे से टावर के टॉप पे, जैसा कि देखो लिखा हुआ है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है इस पॉइंट से। अब फिर कह रहा है कि इसी पॉइंट से यानी कि इस पॉइंट से 20 मीटर आगे, चलो जी 20 मीटर आगे चले गए, 20 मीटर आगे हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टावर पे बन रहा है 30 डिग्री का। क्लियर है? तो चलो इसका नाम भी दे देते हैं ए बी। ये पॉइंट सी हो गया, ये डी हो गया। तो ये बी सी जो है वो हमारा कैनाल है, ये ध्यान रखना है, और ए बी हमारा टावर है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालनी है, विड्थ ऑफ द कैनाल यानी कि इस कैनाल की चौड़ाई भी हमें निकालनी है। ये बातें हमें करनी है। फिगर तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है बेटा कि इसमें 2 टाइप की यानी कि इस तरह से ट्रायंगल हमारा बनता है, और जिसको टी रेशो याद है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है अच्छी तरह से है, वो आराम से करके देख सकता है। तो चलो 2 ट्रायंगल बन रहा है, तो एक ट्रायंगल को हमने ले लिया। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, अब देखो ए बी सी ट्रायंगल में हमने बोला 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हमने लिखा भाई 1060 क्यों लिखा, क्योंकि हमें लेना परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये ले लिया हमने क्योंकि टावर की हाइट निकालनी है ना। तो देखो ए बी बटे में बी सी हो गया। ठीक है? अब 1060 की जो वैल्यू होती है वो तो होती है रूट में 3, तो ए बी अपॉन बी सी। तो बी सी हमारा क्या हो गया, ए बी रूट में 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो बी सी की वैल्यू हो गई ए बी अपॉन में रूट में 3। ठीक है ना? अच्छा, अब आ जाओ दूसरे ट्रायंगल पे, इन ट्रायंगल ए बी डी पे ले लो जरा। तो इस पर 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या करा 30 डिग्री, तो इसको भी हमने करा ए बी, और बी डी पूरा लेंगे तो बी डी पूरा में क्या है, बी सी प्लस में डी सी है, दोनों मिला के तभी तो बनेगा। तो 1030 की वैल्यू 1/√3 है, ए बी प्लस बी सी हमारे पास है नहीं, डी सी की वैल्यू है 20, यानी कि देखो ये 20 मीटर अवे है ना, ये मैंने लिखा नहीं। ठीक है ना? यहाँ पर देख सकते हो ये लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है? तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद देखो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, बी सी प्लस में 20 और √3 ए बी। अब यहाँ देखो बी सी है तो हमें यहाँ भी बी सी ले लेना है, तो बी सी बराबर है √3 ए बी, माइनस में चला जाएगा उधर, तो ये हमारी सेकंड बन गई। अब ये 2 हमारा बन गया है, इन्हीं को हमें कंपेयर कर देना है। तो आपको पता है बी सी बराबर बी सी बराबर है बी सी। तो अब हमने ले लिया, जैसे देखो √3 ए बी माइनस में 20, और वो ले लिया हमने ए बी रूट में 3। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3 और √3 ए बी हो जाएगा, माइनस में 20 हो जाएगा, बराबर में
AB हो जाएगा। √3 करोगे तो 3AB हो जाएगा, क्लियर है। और ये हो जाएगा 20√3, ठीक, बराबर है AB। तो अब यहाँ देखो क्या है भाई, 3AB उधर ले आओ इसको, माइनस में AB बराबर है, उसको उधर ले जाएंगे 20√3 हो गया। तो -3AB माइनस AB तो क्या होगा, 2AB 20√3। तो AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20√3 अपॉन में 2 कट गया जी, 10 पे कट गया ना, तो ये आ गया हमारा बराबर 10√3 मीटर। तो चलो जी, AB यानी कि टावर की तो आ गई हमारी 10√3 मीटर, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। AB आ गया। अब हमें BC यानी कि कैनाल की भी विड्थ हमें बतानी है, ठीक। तो अब हमने क्या करा, ये जो AB है अब किसी में भी पुट कर लो आप, जैसे कि देखो अब हमें BC निकालना है, तो इसी वैल्यू को, जो AB की जो वैल्यू है वो मैंने फर्स्ट वाले में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ दे रखा है कि BC बराबर है AB अपॉन में √3 है, क्लियर है। और AB की वैल्यू हमारे पास है, AB की वैल्यू 10√3 है, तो 10√3 अपॉन में √3, एक बार रेशनलाइज कर दो जी, तो ये कितना हुआ, तो 10 3 जा 30 हो जाएगा जी, ये 30 हो गया ना, देख लो आप, √3 का मतलब 3 होता है, 10 3 जा 30, और इसको करोगे तो 3, तो कट जाएगा। तो BC जो है वो हमारा 10 मीटर है। तो कहने का मतलब है कि नहर की चौड़ाई जो है वो हमारी 10 मीटर है। तो बस सवाल को थोड़ा सा समझो और दिमाग थोड़ा सा लगाओ, फिगर बनाओ, और सवाल आराम से आपका हो जाएगा इस तरह से, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन 12 देखो आप, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अब देखो 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो समझ लो ये जो CD आपको देखा ना, फिगर मैंने पहले बना दिया ताकि जल्दी हो जाए फटाफट। देखो CD जो है ना, ये हमारी बिल्डिंग है, ये ध्यान रखना, क्या है ये हमारी, ये बिल्डिंग है, बस ये ध्यान रखना, ठीक। अब क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। अब देखो ये पूरा जो A से लेकर B तक ये हमारा टावर है, ये ध्यान रखना। अब क्या कह रहा है ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री। अब दे रखा है कि टॉप ऑफ द 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग के टॉप से केबल के टॉप पे, ठीक है, हमारा बन रहा है 60 डिग्री का एंगल, ठीक है, ये ध्यान रखना है टॉप से। तो आपको ये तो पता ही है बेटा कि ये तो हमारी ज़मीन है नीचे, इसी पे तो टावर खड़ा है ना, बिल्डिंग खड़ी है, और ठीक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें इस तरह से भी यहाँ भी बनानी होती है, ये तो आपको पता है, ठीक है ना। तो ये बना, तो यहाँ पर जो बन रहा है ना, यानी कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। और टावर के फुट से, यानी कि बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट पे, अब इस ओरिजेंटल लाइन से नीचे की तरफ देखो, फुट की तरफ, तो ये हमारा 45 का डिप्रेशन का एंगल बन रहा है, यानी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है। हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाला एलिवेशन, नीचे वाला डिप्रेशन, ठीक है ना। हमें क्या करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है। तो अब आप इसको समझो पहले। अब देखो ये भाई 45 का है, तो ये एंगल भी कितने का होगा, 45 का ही होगा ना, अल्टरनेट बन रहा है एक तरह से, ठीक है ना। तो ये भी 45 का ही है, क्लियर होगी बात। ये हमारा CD 7 मीटर यानी बिल्डिंग है, तो ठीक इसके सामने जो इधर CE CB वो भी हमारा 7 मीटर ही होगा, क्लियर बात हो गई। अब सीधा सीधा सवाल पे आ जाते हैं, फिगर तो समझ में आ गया होगा। अब मैंने कहा कि बेटा इन ट्रायंगल, अब हमने ट्रायंगल ले लिए, दो टाइप के ट्रायंगल बन रहे हैं, देखो एक तो ये हमारा बन गया ऐसे करके ये वाला, और एक ही ऊपर वाला, हमें तो हाइट बतानी है टावर की। तो इन ट्रायंगल CDB, अब CDB में आ जाओ, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा 10 45, परपेंडिकुलर कितना है जी CD हो गया, और ये हमारा बेस हो गया DB। 10 45 की वैल्यू 1, CD कितना दे रखा है जी 7, और ये हो गया हमारा DB। तो यानी कि तो DB हमारा हो गया 7 मीटर ही समझ लो, ये हमारी फर्स्ट हो गई। तो DB जो है ना वो भी हमारा 7 ही आ रहा है, अगर आप देखो। तो अगर मेरा ये 7 है तो सीधी सी बात है CE जो है मेरा वो भी 7 ही होगा, क्लियर है ना। अब आ जाओ, अब इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल को ले लेते हैं ACE। अब ACE में हमने क्या करा, वही चीज़ है 10 60 परपेंडिकुलर ही लेंगे, तो AE और CE हो जाएगा। अब 10 60 क्या होता है √3, AE और CE। अब देखो CE मेरा जो है ना यहाँ पर 7 है, तो यहाँ भी 7 ही होगा, क्लियर है, ठीक है ना। हाँ ये चीज़ हमने देख ली यहाँ पर।
अच्छा, तो अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो मेरा ए की वैल्यू हो जाएगी 7√3, ठीक है। अब ये हमारी सेकंड। अब आप ये देखोगे एक चीज़ यहाँ तो जी डी बी हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है हमारा क्या आया, हाँ ए सी ई। चलो एक काम करते हैं, पहले ना 7 रखते ही नहीं है, इसको सीधा सीधा लिख देते हैं, छोड़ो अभी नहीं, ताकि अच्छी तरह से समझ लो, अभी पुट उट नहीं कर रहे अभी सीधा देखो। मान लो कि सी ई हमारा है, सी ई, ठीक है। तो मैंने कहा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये देख लो मेरा √3 सी ई बराबर हो जाएगा ए ई, ठीक है ना। तो सी ई बराबर क्या हो जाएगा, ए ई √3। अब ये देखो अब यहाँ डी बी है और यहाँ है सी ई। देखो डी बी और सी ई ये दोनों बराबर है, तो एक तरह से ये दोनों बराबर ही हुए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो डी बी बराबर है सी ई, ये दोनों बराबर ही हैं। अब इनकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर लो, डी बी हमारा है 7 और सी ई हमारा आ रहा है ए ई √3। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो 7√3 बराबर है ए ई। तो अब ए ई देखो हमारा आ गया 7√3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ए ई की वैल्यू तो हमारी आ गई हमारी। अब हमें हाइट निकालनी है टावर की। तो हाइट ऑफ टावर, तो हाइट ऑफ टावर अगर देखोगे पूरा ए बी तक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए ई और ई बी दोनों को जोड़ दूं तो ए ई की वैल्यू आप देख रहे हो 7√3 है और ई बी जैसा कि मैंने बताया ये 7 है। तो देखो 7 यहाँ पर आ रहा है, तो 7 कॉमन आ जाएगा, √3 और प्लस में 1। तो ये हमारी हाइट आ गई टावर की। तो हमें हाइट ही तो निकालनी थी टावर की बस, ठीक है ना। तो थोड़ा सा समझोगे सवाल आराम से आपका हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देखो बेटा आप, ठीक है, फिगर मैंने बना दिया ताकि जल्दी हो जाए फटाफट। देखो एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर लाइट हाउस। देखो हाई लाइट हाउस। अब क्या है, ए बी जो है ना ये लाइट हाउस है, ये ध्यान रखना है आपको। फ्रॉम द सी लेवल, लाइट हाउस है तो पता ही आपको समुद्र के किनारे ही होता है ना। तो देखो फ्रॉम द सी लेवल द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 एंड 45 डिग्री। अब देखो मान लो कि ये समुद्र है और ये यहाँ पर एक डी पॉइंट पे एक शिप एक जहाज है, एक सी पॉइंट पे एक जहाज है। लाइट हाउस के टॉप से अगर हम ऐसे देख रहे हैं एक जहाज को इस तरह से, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो मैं माननी पड़ती है, ऐसे ले ली हमने। तो यहाँ से ना इस शिप पे हम देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 का है, ठीक है। फिर दे रखा हमारा, और यहाँ पर जो जहाज है, ठीक है, उसके सेम पीछे ही है एक तरह से, ठीक है। तो वहाँ पर जो ऐसे देख रहे हैं तो वो 45 डिग्री का बन रहा है। क्लियर बात। अब आपको ये तो समझ में आ गया है। अब देखो क्या है, दे दिया हमारा, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। तो यानी कि इन 2 शिप्स के बीच का मुझे ये डिफरेंस निकालना है, यानी कि डिस्टेंस निकालना है, डिफरेंस नहीं डिस्टेंस निकालना है मुझे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर हाइट ऑफ द लाइट हाउस 75 मीटर, ए बी हमारा दे दिया 75 मीटर है, और सी और डी जो हमारे ये देखो 2 शिप्स की पोजीशन है सी और डी पे, ठीक है। अब आपको देखो ये तो पता ही चल ही रहा है यहाँ पर कि जैसे मैंने कहा ना कि देखो एंगल एक्स ए डी वो ए डी बी के बराबर है। तो देखो यहाँ 30 का बन रहा था, तो यहाँ पर अल्टरनेट एंगल होते हैं, इक्वल होते हैं, तो यहाँ 30 का हो गया। एक्स ए सी बी के बराबर होगा यानी कि 45 डिग्री के। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब सीधे आ जाओ ट्रायंगल पे। अब देख लेते हैं, ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। अब ए बी सी में आपने देखा, ए बी सी में हमारा देखो भाई परपेंडिकुलर बेस लेना पड़ेगा। तो कहने का मतलब हो गया tan 45, तो ए बी अपॉन में बी सी, ठीक है। तो tan 45 कितना होता है, 1 होता है। ए बी कितना हमारा 75 है, बी सी, ठीक है। तो ये हमारा आ गया बी सी बराबर है 75। चलो जी फर्स्ट ये हमारा बन गया। अब आ जाओ, अब इन ट्रायंगल ए बी डी पे आ जाओ, ए बी डी पे आ जाओ। इसमें भी वही लेंगे हम जी, tan 30 ले लेंगे ए बी अपॉन में। अब बी डी है तो बी डी का मतलब हो जाएगा बी सी प्लस में डी सी। tan 30 क्या होता है 1/√3, ज़रा लिख देते हैं अच्छे से। ए बी तो हमारा है 75 और बी सी प्लस में डी सी। क्लियर है। तो अब हमने इसको इस तरह से करा, तो देखो बी सी प्लस में डी सी बराबर है 75√3। यहाँ बी सी है तो हम यहाँ भी बी सी ले लेंगे। तो बी सी बराबर है 75√3 माइनस में डी सी। चलो जी ये सेकंड हमारी बन गई। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर
बी सी ये हो गया, यहाँ भी बी सी है। अब बी सी दोनों को हम ले लेते हैं, तो बी सी बराबर बी सी, बस ये दो इक्वेशन ऐसी बनाया करो, उसी को सेम ले लिया करो। तो हमने ले लिया देखो 75, और ये हमारा हो गया 75 रूट में 3 माइनस में सी डी। ठीक, अब हमने अगर आप 75 इधर ले आओ, 75 रूट में 3 बराबर है, हाँ डी सी है हमारा, तो देखो बराबर में, चलो माइनस डी सी लगा देते हैं, हो गया हमारा। अब यहाँ देखो 75 कॉमन आ रहा है, तो ये 1 माइनस में रूट 3, देखो 75 का 75 और ये हमारा हो गया, तो बराबर है तो डी सी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि डी सी जो है ना वो हमारा ऐसे लिख दो, चाहे आप तो देखो 75 हो गया हमारा, इसको इधर उधर लिख के कैसे भी लिख सकते हो 3 माइनस 1, तो ये हमारा जो है ना कहने मतलब डी सी आ गया, यानी कि दो शिप्स के बीच का जो डिस्टेंस हमारा ये आ गया। अगर मान लो तुम्हें वैसे दे रखा हो तो रूट 3 की वैल्यू निकाल के इस तरह से आप करके देख सकते हो। फिलहाल डी सी हमारा ये डिस्टेंस हमारा इतना आ गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखो बेटा 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल, मान लो एक 1.2 मीटर लंबी लड़की है, वो एक बलून को देख रही है, देखो यहाँ पर, ठीक है ना। मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजेंटल लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइन में ऐसे करके वो मूव हो रहा है, ये जैसे बलून है देखो आप। तो लड़की जैसे कि यहाँ खड़ी है, क्लियर है, 1.2 मीटर है ये, इस पॉइंट पे खड़ी है, इस बलून को देख रही है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है ना। तो ये बलून जो है इस तरह से मूव करता हुआ जा रहा है, तो हमने देखो वर्टिकल लाइन इस तरह से खींच दी यहाँ पर, क्लियर है। फिर ये आगे चला गया ये बलून ऐसे करके, और ये यहाँ पर इस पोजीशन पे आ गया है, तब वो उसको देख रही है, तो हमारा जो है वो 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा बन रहा है, क्लियर होगी बात ये। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, हॉरिजेंटल लाइन एट द हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से जो है ना बलून की जो हाइट है पूरी वो 88.2 मीटर है, ये ध्यान रखना है। अब लड़की है 1.2 मीटर, तो देखो ये हमने एक लाइन सीधी खींची 1.2, तो 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो D और E के बीच का जो डिस्टेंस है वो 87 आ जाएगा। ये फिगर में आपको दिख रहा होगा अच्छे से, ये चीज़ें देख ली। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30, यानी पहले 60 का बन रहा था, थोड़ी दूर जब बलून चला गया तो 30 डिग्री का हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून, तो हमें क्या करना है, ये ए से लेकर जो डी तक जो गया ना, कहने मतलब यानी कि इसके बीच का हमें डिस्टेंस बताना कि कितने दूर वो गया, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हो, लेट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द बलून इज ए, पहले बलून ए पोजीशन पे था, फिर थोड़ी देर के बाद वो पहुँच गया डी पोजीशन पे, ठीक है ना। वर्टिकल हाइट देख लो, यानी कि ई डी बराबर है ए बी, ई डी बराबर है ए बी, जो वर्टिकल आउट ऑफ बलून से ग्राउंड से एक तरह से, ठीक है ना। तो वो हमारा 88.2 से 1.2 घटाए 87 मीटर हमारा आ गया। अब चलते हैं जी सीधा सवाल पे। तो इन ट्रायंगल, सबसे पहले हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया ए बी सी। अब ए बी सी में आप देखो क्या है हमारा 60 डिग्री का बन रहा है, यहाँ लिख दो tan 60, कितना हो जाएगा जी ए बी अपॉन में बी सी, ठीक है। तो tan 60 क्या होता है, √3 होता है। ए बी की वैल्यू आप देखोगे तो ए बी की वैल्यू भी 87 हो गई है, तो यहाँ पर 87 अपॉन में बी सी, तो ये हमारा आ जाएगा बी सी बराबर है 87√3, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये हमारा बन जाएगा। चलो जी, अब इन ट्रायंगल, अब हमने ले लिया डी ई सी, अब इसमें tan 30 लेंगे हम, तो tan 30 वर्टिकल यानी कि डी ई, परपेंडिकुलर बेस क्या लेंगे हम ई सी, तो ई सी देखो आप हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया ई सी मान लेते, चलो ये हमारा ई सी है। तो tan 30 कितना होता है 1/√3, डी कितना हमारा, वो भी 87 है, और यहाँ पर आ गया ई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये हमारा ई सी आ जाएगा 87√3। अब हमें एक चीज़ देखनी है, देखो ई सी पहले देखेंगे हम, ई और सी है, और हमारा ये है बी सी, बी और सी, और हमें तो डिस्टेंस निकालना ए डी यानी कि बी तक का। तो बस अब तो सीधा देखो इतना आपने कर दिया, अब हमें डिस्टेंस निकालना है, यानी कि फाइंड द डिस्टेंस। तो हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, बस यहाँ लिख दो, यानी कि तो डिस्टेंस अगर मेरा हो जाएगा तो डिस्टेंस मेरा क्या आ रहा है, यानी कि बी ई। तो बी ई कैसे निकलेगा, अगर मुझे बी ई निकालना है तो ई सी में से मैं बी सी को घटा दूंगा बस। तो मेरा देखो, तो ई सी मेरा कितना है, ए ई सी, हाँ 87
रूट में 3 और BC की वैल्यू कितनी है 87 रूट में 3। अब देखो यहाँ पर इस तरह से आ गया हमारा ये, ठीक है ना। हाँ, हम इस तरह से इसको घटा देते हैं। अब इसको अगर हम घटाएंगे तो सीधी सी बात है एलसीएम लेना पड़ेगा। अब इधर हम ले लेते हैं ज़रा इसको, तो भाई इसका एलसीएम ले लिया हमने रूट में 3, तो 1√3 करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 87 रूट में 3 इंटू में 3 आ जाएगा, और वंजा पे चला जाएगा 87। तो 87 3 जा कितना होगा 3 7 21 2 8 24 और 2 26, तो 261 माइनस 87 रूट में 3। तो 87 घटा दो आप, 11 में से चले 4 और 15 में से 8 7 15 और 1, तो ये आ गया हमारा 174 अपॉन में √3 आ गया। अब ज़रा इसको रेशनलाइज ही कर दो ज़रा एक बार, चलो जी 174 रूट में 3 और ये आ जाएगा 3 7 11 12 3 से कट रहा है, काट दो ज़रा, 3 पंजे 15 3 8 24। तो देखो 58 रूट में 3 जो है वो हमारा बलून का यानी कि ए से लेकर डी तक का जो गया वो डिस्टेंस हमारा आ गया 58 रूट में 3। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखो बेटा आप, ठीक है, ये देखो थोड़ी चीज़ें मैंने लिख दी है, फिगर भी मैंने बना दी है। इसको देखो आप, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, एक स्ट्रेट हाईवे जा रहा है और वो टावर के फुट तक। ठीक है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। अब एक आदमी जो है टावर के टॉप पे खड़ा है। ठीक है, ऑब्जर्व अ कार एट अ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। एक कार को सड़क पे आती हुई ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलो कि वो यहाँ पर खड़ा है टावर के ऊपर, ये टावर है AB, ध्यान रखना, और ये D पॉइंट पे कार है, ये सड़क है, ठीक है, हाईवे है। तो वो यहाँ से जब ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री का बन रही है। हॉरिजॉन्टल लाइन तो बनानी होती है ना मैं ऐसे करके, तो देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है ना, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो यानी वो कार यूनिफॉर्म स्पीड पे टावर के फुट तक जा रही है, कहने का मतलब 6 सेकेंड्स लेटर यानी कि 6 सेकंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये कार यहाँ से चली गई C पॉइंट तक। ठीक है, तो वो यहाँ से इसको देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। तो आपको ये बताना है कि वो फुट ऑफ द टावर तक वो जो कार जो है ना वो कितना टाइम लेगी। ठीक है ना, हाँ ये हो गया तुम्हारा। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या क्या चीज़ें लिखी उसको देखो आप। लेट द हाइट ऑफ द टावर बी AB, यानी कि AB हमारा जो है वो क्या है, टावर है जी, क्लियर है। अब ये देखो XAD बराबर है ADB के, XAD जो है वो इसके बराबर होगा ADB के 30 डिग्री का। ठीक है ना, अल्टरनेट हो रहा है, इधर से ये 60 डिग्री हो रहा है। देखो ये 60 बन रहा है डिप्रेशन, तो यहाँ 60 डिग्री का हो रहा है। लेट द स्पीड ऑफ द कार हमने मान ली, कार की स्पीड मान ली हमने x मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस CD का कितना होगा जी, CD का यानी कि D से लेकर वो यहाँ तक गई तो 6 सेकंड लगे ना उसको। तो स्पीड यदि मान लो x है और 6 सेकंड लगे ये, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, तो स्पीड गुणा में टाइम होता है। ठीक है ना, तो मैंने क्या करा 6 और इंटू में x, तो ये हमारा हो गया 6x। क्लियर होगी बात ये। तो डिस्टेंस CD का हमारा हो गया 6 इंटू x यानी कि 6x। पहले ये चीज़ समझ लो। लेट टाइम टेकन फ्रॉम C टू B। अब C से लेकर B तक का जो है ना, मान लो मैंने बोला कि T सेकंड में वो गई, T सेकंड उसने लगाए, तो बताओ BC का डिस्टेंस कितना होगा। तो भाई T सेकंड यानी कि टाइम हो गया और स्पीड मेरा x है, तो डिस्टेंस कितना होगा, स्पीड गुणा में टाइम। तो T को x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो XT हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है, इतना चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब हम सवाल करेंगे, थोड़ा बोर्ड छोटा है इसलिए इसको मिटाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो ये मैंने बेटा मिटा दिया इसको। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आ जाओ सवाल पे। अब ये क्या कह रहा है, देखो यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल ले लिया, मान लो इन ट्रायंगल ABD ले लिया। चलो ABD, तो ABD में आपने देखा कि परपेंडिकुलर बेस लेना है, तो हमने ले लिया जी 10 30। तो 30 हमारा हो गया AB, और अगर मैंने लिया ये, तो ये देख सकते हो आप DC प्लस में, चलो ये लिख लेते हैं हम DC प्लस में CB, यही तो होगा ना BD पूरा का पूरा। तो 10 30 होता है बेटा 1/√3, और AB जो है हमारा
ए बी तो हमें दे रखा है क्या, ए बी हमें नहीं दे रखा है। क्लियर है, चलो यहाँ पर हमने लिख दिया है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, चलो अब देखो डी सी, तो डी सी हमारा हो गया 6x और प्लस में ये हो गया हमारा एक्स टी। तो अब हमने क्या करा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो √3ab हो गया, और इसमें देखो भाई x कॉमन आ जाएगा और 6 प्लस में t ऐसे लिख दो आप। तो यानी कि ए बी की वैल्यू आ गई x 6 प्लस में t और अपॉन में √3। चलो जी, हमारा फर्स्ट हो गया। क्लियर होगी बात ये। अब ट्रायंगल हमने ले लिया, इन ट्रायंगल ए बी सी। चलो ए बी सी ले लिया, इसमें हमने ले लिया tan 60, तो tan 60 हमारा हो गया ए बी अपॉन में बी सी या सी बी जो भी है। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3ab और बी सी की हो गया हमारा एक्स टी। क्लियर है, तो ये हमारा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी बराबर आ जाएगा आपका √3xt। ठीक है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा बन गया। अब देखो यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, अब दोनों को हम बराबर ले लेते हैं। तो आपने बोला कि भाई ए बी बराबर है ए बी, तो ए बी हमारा हो गया एक तो √3xt और ये हमारा हो गया x 6 प्लस में t और अपॉन में √3। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो √3 का मतलब हो जाएगा 3xt, ये तो 3xt हो जाएगा सीधा, और बराबर में x 6 प्लस में t। तो अब यहाँ पर देखो क्या है, हाँ ये xt हो गया हमारा, ठीक है। अब चलो इसको जो है ना, अब देखो यहाँ पर क्या है, अब देखो 3xt, अब इसको मैंने नीचे ले गया, ये x नीचे चला जाएगा और 6 प्लस में t रह जाएगा, इस x से ये x कट जाएगा, ठीक है। तो 3t और बराबर क्या हो गया 6 प्लस में t, ठीक है। तो 3t इस t को यहाँ ले आओ, बराबर में 6 कर दो, तो ये हमारा हो गया 2t बराबर में 6, तो t बराबर है 6 अपॉन में 2, तो काट दो 3। तो यानी कि हमारा जो टाइम आ रहा है वो 3 सेकंड आ रहा है। तो कहने का मतलब ये जो कार है ना, यहाँ से यहाँ फुट ऑफ द टावर पे 3 सेकंड में चली जाएगी। तो इस तरह से थोड़ा समझ के इस सवाल को आप करके देख सकते हो, ये सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। ये हमारी चैप्टर 9 जो था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने जितनी भी बातें थी इसमें मैंने बता दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है ना। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और एक इम्पोर्टेंट काम है वो है बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।